हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे, मेरे नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग जब आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो उसमें आपने देखा है कि सीधा कार की कीज़ ली हैं और बैग रेडी है और अब जा रहे हैं नीचे। नीचे भगत जी बिजी हैं अपने काम में और हम निकालते हैं गाड़ी को और सेल्फ मार के आज हम कहाँ जा रहे हैं तो व्लॉग में आगे आप देखेंगे ही। तो जो ड्राइव करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सामान भी उसी को रखना है, गेट भी उसी को खोलना है, बाद में बंद भी उसी को करना है। और मम्मी आ चुकी है, वो जीजी को देखने बैठक में गई लेकिन जीजी अंदर थी तो बस उनको बाय करा। भाई घर के बड़ों को हमेशा बता के जाना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं, कितनी देर में आएंगे, और बहुत अच्छी आदत होती है ये। और मैं बिल्कुल रेडी हूँ निकलने के लिए, और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ जाने के लिए तो मैं हमेशा ही एक्साइटेड रहती हूँ। जिसमें कि आज शायद मैं सेकेंड टाइम उनके घर जा रही हूँ, लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी उसके बाद से आज तक मुझे बहुत एक्साइटमेंट रहती है उनके घर बार बार जाने की, क्योंकि वहाँ के सभी लोग बड़े से लेकर छोटे तक बहुत ही वेलकमिंग है, बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग है। और उनके पास जाके बहुत अच्छा लगता है। एंड बिल्कुल कोई आर्टिफिशियलनेस नहीं होती, बिल्कुल रियल जो उनके मन में खुशी होती है किसी के आने से, तो वो चीज़ वहाँ पे मैं एक्सपीरियंस करती हूँ और मेरे को इसलिए बार बार जाना पसंद है। और मम्मी बिल्कुल रेडी होके आ चुकी हैं। एंड एज़ आई टोल्ड यू कि मुझे बाहर खड़े होकर हॉर्न मारना ही पड़ता है, वो उसके बाद ही आती है। तो रास्ते की क्लिपिंग नहीं लिए बिकॉज नजफगढ़ रोड पूरा टूटा हुआ था। और पहले ले लेते हैं मिठाई। अब मिठाई सिलेक्शन में मेरे को इसलिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी बिकॉज अब उनके खुद के घर फंक्शन है तो एक दो दिन तो टाइम ही नहीं होगा मिठाई खाने का। तो मैंने ऐसी मिठाई ली है जो कि 5-7 दिन चल जाए। पतीसा जो होता है वो चल जाता है ऑलमोस्ट 5-7-10 दिन के लिए, ख़राब नहीं होता है। तो मैंने पतीसा पैक करा लिया था सबके घर के लिए। और मम्मी का समोसा, अपना जूस लेके चलते हैं आगे। और आगे हमें मिडवे नानी को पिक करना था, तो ये है नानी मेरी, इनसे मिलिए आप। नमस्ते नानी। नमस्ते। और कैसी है? ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ, आ जाओ चलो। ना रुको, नानी जगह बना दूँ एक मिनट बुन्नू को। बैठ गए बैठ गए। हलवे दे मम्मी की चलती फिरती किचन। मम्मी ने स्पेशली नानी के लिए हलवा बनाया था क्योंकि हलवा थोड़ा सॉफ्ट होता है, उनसे आराम से खाया जाता है। और एज अ ब्रेकफास्ट या ब्रंच कुछ भी मान लीजिए, वो हमने नानी को करा दिया था बिकॉज नानी वहाँ जाके मुझे पता है कुछ नहीं खाती। तो पहले ही मम्मी ने ये डिसाइड कर कि नानी को लंच कार में ही करा देंगे। और वहाँ ना खाने का रीज़न ये है कि वहाँ पहुँचते ही सत्संग का टाइम हो चुका था और नानी हो जाती है बिज़ी अपने घर पे जाके। ओ मैंने हिंट दे दिया हम कहाँ जा रहे हैं, बट एनी विच वे तो वहाँ पे जाके वो बिज़ी हो जाती है सबके साथ बातचीत में। और अगर कुछ ऑयली वगैरह वाली चीज़ होती है तो वो वैसे ही नहीं खाती है। तो अब अगर उनका पेट भर गया है तो हम भी इमन है बिल्कुल कि उन्होंने खा पी लिया है। और अब जैसे आप पहले के व्लॉग्स में भी देखते थे कि मम्मी की जर्नी बिना कोक और नट क्रैकर्स के अधूरी है, और सेम चीज़ आज हुई है। और हम तो मिठाई लेके ही आए थे, तो नानी को फ्रूट्स लेने थे उनके घर के लिए, तो वो देख रहे हैं, ले रहे हैं। एंड हम बेशक ऐसे ही फ्रूट्स खरीद लेते बट नानी तो बहुत ध्यान से देख के लेती है। और ट्यूलिप अपार्टमेंट्स देख के आपको याद आ ही गया होगा, थोड़े दिन पहले हम आए थे इनॉग्रेशन पे। और मैं कमलेश माजी अगर ये व्लॉग देख रहे हैं तो मैं उनको सॉरी बोलना चाहती हूँ, मैं सामने से निकल गई, उनसे मिल के नहीं आई। बट मेरा प्लान ये था कि मैं दोपहर में थोड़ी देर आपके पास आऊँगी ढोरका से, बिकॉज ऑलमोस्ट 10 मिनट का भी रास्ता नहीं था, लेकिन वो कुछ थोड़ा टाइम नहीं बच पाया इसलिए मैं नहीं आई। तो फिर आगे कभी आऊँगी, जब कभी स्पेशली आप ही के पास आऊँगी तो व्लॉग देख के डांटना मत फ़ोन करके कि सामने से निकल गई और आई नहीं, तो इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है। तो गाइज़ लेट्स रिवील इट आउट कि हम कहाँ आए हैं। हम आए हैं ढोरका गांव, गुड़गांव के पास में है। और ये मेरी मम्मी के मामा हैं, जहाँ मतलब मेरी मम्मी के मामा हैं ढोरका में, तो उनके यहाँ फंक्शन में आया है। उनके ग्रैंडसन का आज बर्थडे है, तो उस सेलिब्रेशन के लिए हम आए हैं। उन्होंने स्पेशली फ़ोन करके बुलाया था और बहुत अच्छा लगता है यार, रिश्तेदार ऐसे बुलाते हैं और हम आते हैं उतना हक से और उतनी चीज़ों से। तो उनको, उनकी फैमिली को बहुत थैंक यू कि देखिए आज भी इतने लंबी रिश्तेदारी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और बड़ा अच्छा लगता है, एक्चुअली अच्छा लगता है जब कोई भी अपने घर में फंक्शन करके सब रिश्तेदारों को कनेक्ट करता है, बुलाता है, गेट टुगेदर करता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और उनके ग्रैंडसन का आज बर्थडे था तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे आए हैं। और ये हम रास्ते में पहुँच ही चुके हैं, गाड़ी लगा के आनी है पीछे खेतों की साइड, तो सामान उनको दे दिया है, नानी को उतार दिया है। और अब हम एक बार पहले गाड़ी पार्क करके फिर आराम से फंक्शन एंजॉय करेंगे, बिकॉज गाड़ी अगर बीच में लगी होती है तो मुझे भी थोड़ी टेंशन रहती है।
अलजम पलजम हो रही है सामान में। और गीला है ना सारा। हाँ दिख रहा है रास्ता। ये सारे खेत उन्हीं के हैं और ये उनके घर की बैक साइड है जहाँ पे हलवाई बैठे हैं, खाना बन रहा है शाम के लिए भी, दिन के लिए भी स्नैक्स में पकोड़े वगैरह बन रहे हैं। और ये मम्मी की मामी है, इनसे मिल रहे हैं। चलो हम भी मिलते हैं आगे जाके। नमस्ते मामी। पकड़ोगे? चलो वैसे लो, फ़ोन ले लो अपना। ओके रेशम वादा कर दे गोकुल में आने का। एक और गाना सीखी है मैं वहाँ जाके, मैंने बड़े ध्यान से बैठ के ये वाला गाना सुना था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। भाई देखो, नांगलोई के कीर्तन सुनने के बाद तो वैसे किसी को भी कोई भी कीर्तन पसंद नहीं आएगा। और यूजुअली मेरे साथ ऐसा ही होता है, मुझे कहीं के कीर्तन नहीं पसंद आते, लेकिन यहाँ का ढोलका का सत्संग कीर्तन जो भी बहुत ही अमेजिंग था। मतलब अच्छा लगा मुझे, धीरे धीरे, और सच में सत्संग वाली वाइब्स यहाँ से आ रही थी, बिल्कुल स्लो भजन, स्लो सब कुछ, तो बढ़िया लगा, मज़ा आया। ये मिड ऑफ कीर्तन के बीच में जो स्नैक्स और चाय का होता है, हमारे यहाँ तो खैर लास्ट में होता है, इनके यहाँ पे बीच में ही होता है। फिर ये स्नैक्स के बाद उन्होंने फिर से और गाने गाए थे और भजन गाए थे। और ये मम्मी की मामी है, मतलब मेरी तो नानी लगेंगी, मुझे इनका लहंगा बहुत पसंद आया तो मैंने इनको बैठा लिया इमन से, शांति से पूछने के लिए कि कहाँ से लिया, कैसे क्या। तो उन्होंने बताया इन्होंने साड़ी में से बनाया था, बट मुझे इसका डिज़ाइन और वो काफ़ी अच्छा लगा। मेरे को वैसे भी एथनिक ड्रेसेस बहुत पसंद आती हैं। और भी वैसे मैं किसी और गांव में जाती हूँ, जब ड्रेसेस देखती हूँ तो मुझे कई ड्रेसेस कई अच्छी लगती हैं। और बाहर थोड़ी गर्मी हो गई थी, इसलिए हम थोड़ी देर अंदर बैठे थे, लेकिन ढोल की आवाज़ सुन के, जो ढोलक की आवाज़ होती है वो सुन के बाहर आए तो देखा डांस शुरू हो चुका था। और जहाँ ढोलक भजन डांस हो रहा है वहाँ हम उसको सीखे रह सकते हो, तो देखना भी ज़रूरी है और करना भी ज़रूरी है। तो आप आगे मम्मी का डांस, थोड़ा सा मेरा डांस, मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिपिंग डाली है, तो वो इन्जॉय कीजिए। गाइज़, एक व्लॉग के माध्यम से एक छोटी सी बात आपको बताती हूँ। जैसे जब भी हम आरती कर लेते हैं तो बीच में, जैसे अभी इन्होंने किसी ने बीच में आरती ले ली है, ऐसे कभी आरती नहीं लेनी चाहिए। पहले भगवान जी को आरती देते हैं, उसके बाद हमारा हक पड़ता है, तो सबको पहले आरती करने दो, उसके बाद लेनी चाहिए। और यहाँ बच्चों की लड़ाई हो चुकी है और मौसी की लड़ाई सुलझा रही है। ये मौसी मतलब मम्मी की कज़न है, ये बैठी हैं जो, और ये अभी इनकी लड़ाई बड़े प्यार से सुलझा दी, किसी को भी नहीं रुसाया। सत्संग के बाद अब हम जा रहे हैं मम्मी के दूसरे मामा के घर पे। वो बस थोड़ा सा आगे ही था, ऑलमोस्ट 50-60 मीटर आगे ही। तो बीच में बस उनके खेत थे और खेत छोड़ के अगले वाले मामा का घर था। और रास्ता थोड़ा सा ख़राब इसलिए हो रखा है बारिश की वजह से। और आज इतने टाइम बाद फ्रेश एयर मिल रही है और सच में हवा ही बिल्कुल डिफरेंट है, वो बिल्कुल डिफरेंट हवा है, इतनी फ्रेश, इतनी नेचुरल, मज़े आ गया।
लेकिन थोड़ा सा रोड ऐसे है तो देख देख के चलना पड़ रहा है। मम्मी बोलती था कहीं व्लॉग के चक्कर में पड़ जाओ, बन जाएगा सारा व्लॉग सा। और अब हम एक घर से जा रहे हैं दूसरे मामा के घर पे, मम्मी के जो दूसरे मामा हैं। एक के घर तो फंक्शन ही था और एक और जो है उनके घर जा रहे हैं। और गाड़ी भी मेरे ख्याल यहीं खड़ी थी, नहीं वो पीछे वाले खेत में। और घर की एंट्री पे देखो ना कितनी प्यारी सी स्माइल के साथ वेलकम किया है। लेकिन मैं इस बात को ज़रूर मेंशन करूँगी कि मम्मी के जो मामा की फैमिली में बच्चे हैं, सारे ही छोटे बड़े जितने भी हैं, 7-8 बच्चे होंगे भाई, सभी बच्चे इतने प्यारे हैं, इतने वेलकमिंग हैं और एटिकेट्स बहुत ही अच्छे हैं बच्चों में। साथ रहना, साथ बैठना, साथ खाना और हर चीज़ बहुत अच्छी बात लगी मुझे। मामी भी भाई मामी हंसमुख बहुत है। किस चीज़ का मैच? अच्छा पिटाई का। हेलो कर दे। अच्छा रे। हम भी मिल गए। हम कौन से बाहर के ऊपर लग रहे हम ओपरे कर दिए। ओपरे क्यों है? पहली बात तो ये भी तो मापी जी है। हां ये भी तो मापी जी है। होता है नहीं वो ऊपर कितना है। फिर उनकी खातिरदारी में देखो नहीं है। हां जिजिया में जब कम जाने लगा हमको पता ही ना तो क्या है। अब चलते हैं एक राइड पे। गांव की थोड़ी सी सैर करी है और बच्चों को स्कॉर्पियो में राइड करनी थी बिकॉज उनका मन था सनरूफ में से पिक्चर्स और वीडियोस बनाने का। तो सारे बच्चों को कर लिया है गाड़ी में लोड और अब इनको लेके चलते हैं एक राइड पे। थोड़ा सा गांव के बाहर अच्छा हाईवे सा था, मतलब नॉट हाईवे बट अच्छे रोड्स थे। तो वहाँ पे इनको ले जाके इन्होंने अपना शूट किया, गाने सुने, सनरूफ में से फ़न लिया। और रियलिटी तो यही है कि बच्चों की यही वाली एक एज ऐसी है जिसमें वो सबसे ज़्यादा एंथुजियास्टिक रहते हैं चीज़ों के लिए। सनरूफ हो गया या कोई नई गाड़ी का कोई नया फीचर हो गया। जैसे कि अब वो पूरे रास्ते सिर्फ उन सारे बच्चों की एक ही बात थी कि 5 डोर थार आ चुकी है, ये है, उसमें ये फ़ीचर है, वो फ़ीचर है। तो हम लोग शायद इस एज में उन चीज़ों से बहुत दूर है बट बच्चे सच में इंजॉय करते हैं। और अब रात हो चुकी थी तो जिसका बर्थडे था, बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू होने वाली है। मौसी भी आ चुकी है, बड़े वाली मौसी। सीमा मौसी तो US है, वो आई नहीं थी। मीनाक्षी मौसी आ चुकी है। मम्मी और हम तो दिन में ही पहुंच गए थे बिकॉज हमें नानी को लेके जाना था। और बाद में मेरे को दिखे मौसा जी भी आए हुए हैं तो उनसे मिलते हैं अंदर जाके। हेलो मौसा जी, नमस्ते। ये बंद करो ना ऐसे। ये बहाना तो ना तो पढ़े लिखे ना है। वहां जाकर हमारा काम पढ़े तुम कर और काय करना मेरा मम्मी भाई यार भाई अपने हमने बीबी ने ले मां ने घुमा के ले आओ। अच्छे हैं। बल्कि मैं सोच ही रही थी आप आए नहीं। एंड इट्स अ टाइम फॉर द केक कटिंग। केक कटिंग हो रही है और सब लोग जब आ गए थे, सब इकट्ठा हो गए थे तो केक कटिंग स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद जो फंक्शन था वो थोड़ी सी और आगे जाके था, वही जैसे जहाँ पे हम सुबह दूसरी मामी के घर गए थे उनके घर के बैक साइड में था। तो वही 50-60 मीटर का डिस्टेंस था। तो अब हम जिनके घर फंक्शन था उस घर से हम जा रहे हैं वेन्यू पे, जो आज का फंक्शन है जहाँ पे खाना पीना है। तो चलते हैं वेन्यू पे बड़ा संभाल के बिकॉज़ पानी भरा हुआ है और जहाँ पानी नहीं था वहाँ गीली मिट्टी थी। और वेन्यू वाज अमेजिंग। डेकोरेशन बहुत ही प्यारी कर रखी थी, मतलब लग भी नहीं रहा था कि भाई अपने खेत में अपने उसमें ही फंक्शन कर रखा है। प्रॉपर लग रहा था कि अच्छा वेन्यू में फंक्शन हो। और मज़े की बात यह है कि जब खाना अपने आप बनवाया था, अपने सामने बैठ के बनवाया था, तो खाना भी बहुत अच्छा था, स्नैक्स बहुत अच्छे थे। और ये वाली चाउमीन जो वहाँ मिली मुझे, वो तो मैंने बहुत ही टाइम बाद खाई थी। कभी शायद चाउमीन वैसे बहुत सारे फ्लेवर की खाई होंगी लेकिन जो ये शादी वाली चाउमीन जिसको हम बोलते हैं ना बेसिकली, वो तो अमेजिंग ही होती है, वो कुछ अलग ही टेस्ट होता है उसका। और अभी थोड़ा सा मेरे को कैमरा कम पकड़ना आता है भाई, मैं फेस कट कर देती हूँ बट एनी विच वे सीख जाऊँगी, कोई बात नहीं। आप इंजॉय करो इतने जो भी मेन्यू है, आज फूड मेन्यू है, चाउमीन, टिक्की, दही बल्ले, गोलगप्पे, चीला, ये सब आप इंजॉय कीजिए। और मुँह में पानी तो आ ही रहा होगा देख देख के। और गाना मैंने म्यूट कर दिया है बिकॉज़ कॉपीराइट इशू आ जाता है। मेरी ऑलमोस्ट 1-2 वीडियोज़ में आ गया है, पता नहीं यार समझ ही नहीं आता क्यों आता है ये कॉपीराइट इशू। गाने के बिना हर वीडियो बहुत मतलब साइलेंट है, इट्स अ साइलेंट वर्ल्ड, कैसे मज़ा आए।
तो मेरा डांस करने का मन था, तो मैं तो अकेली ही चली गई। मैंने किसी का वेट ही नहीं किया कि कोई आए, लेडीज़ आए, कोई लड़की आए, कोई कुछ आए। मैं अपना डांस कर रही हूँ। मुझे बहुत पसंद है डांस करना। ये तो आपको धीरे धीरे मेरे चैनल पे जैसे आप कंसिस्टेंट रहेंगे आपको दिखेगा कि मेरे को डांसिंग कितना शौक है मुझे डांस करने का। टाइम हो चुका था कुछ 9 साढ़े 9 बजे के आसपास का, और बस अब निकलने की बारी थी। बट मम्मी की एक मामी डांस कर रही थी, तो मैं उनका रिकॉर्ड करने के लिए स्पेशली रुकी थी। मुझे बड़ा पसंद आ रहा था, कितना धीरे धीरे, कितने आराम से डांस कर रही है, कितना अच्छा लग रहा है। तो बस ये रिकॉर्ड करने के लिए मैं थोड़ा 5-7 मिनट रुक गई थी। और उसके बाद अब है निकलने का टाइम, बिकॉज़ अगर 9:30 हो चुके तो हमें नांगलोई जाना है। यहाँ से ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का तो रास्ता ही है। अब सोचा तो ये था पहले नानी के पास रुक जाएंगे गुड़गांव, लेकिन वो समहाउ पॉसिबल हो नहीं पाया, बिकॉज़ मम्मी को आज कुछ काम था, नेक्स्ट डे कुछ काम था घर पे, तो वो तो पॉसिबल हो नहीं पाया। तो हम रात को ही घर आए। लेकिन जाम की वजह से, बिकॉज़ एयरपोर्ट डाइवर्जन पे बहुत जाम था, तो उस ट्रैफिक जाम की वजह से हम ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का रास्ता 3 घंटे का कब बन गया, नहीं 2.5 घंटे का कब बन गया हमें पता भी नहीं लगा। और मेरा बस क्लच ब्रेक ले लेके बुरा हाल हो रखा है पैर का। तो बस अब घर जाके पहले तो ऑथर को थोड़ा सा पैम्पर किया, क्योंकि आज सुबह से इसके पास नहीं थी, और फिर किया रेस्ट। चलिए मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। बाय बाय।